हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस टूर चैनल पे। तो अभी हम आपको टूर कराने के लिए लाए हैं रामनगर। रामनगर वाराणसी ज़िले में स्थित एक नगर है और यह रामनगर किला के लिए जाना जाता है और जो काशी नरेश का आधिकारिक और पैतृक आवास है। काशी नरेश काशी के महाराजा, वाराणसी शहर के मुख्य सांस्कृतिक संरक्षण एवं सभी धार्मिक क्रियाकलापों में जाते हैं। और रामनगर किला में यहाँ के राजाओं का एक संग्रहालय भी है और ये राजाओं का 18वीं शताब्दी से आवास है। तो आप सामने से देख पाएंगे ये वही किला है और इसके अंदर है बहुत सी चीज़ें जो कि आप घूम सकते हैं। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ बाहर से। और इस टाइम जो आप भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ है रामलीला देखने के लिए। तो रामनगर में काशी नरेश 1 माह लंबे चलने वाले रामनगर की रामलीला का उद्घाटन भी करते हैं। और अभी रामलीला का आयोजन थोड़ी देर में होने वाला भी है, इसीलिए आप इतनी चहल पहल देख रहे हैं। और सामने से आप देख सकते हैं ये है मेन गेट जहां से आप एंट्री कर सकते हैं। और रामलीला में जो श्री रामचरित मानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीलाओं का मंचन किया जाता है और ये मंचन काशी नरेश द्वारा आयोजित होता है। और पूरे 31 दिन तक प्रति शाम को रामनगर में आयोजित होता है और अंतिम दिन इसमें भगवान राम रावण का वध करके युद्ध को समाप्त करते हैं और अयोध्या लौट जाते हैं। और बात करें रामलीला की तो ये पूरी पारंपरिक तरीके से होती है, ना कोई ताम ना कोई झाम ना कोई बनावट, कुछ भी नहीं होता है, ना कोई माइक ना कोई स्पीकर। जैसे पहले होता था वैसे ही होता है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथियाँ आ रही हैं और इसी हाथियों पे काशी नरेश बैठ के जाएंगे जहाँ पे रामलीला का मंचन होता है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। बनारस के रामनगर का किला एक बलुआ पत्थर से बनी संरचना है जिसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह गंगा नदी तट के पास है। और इस भवन का निर्माण वाराणसी के राजा काशी नरेश बलवंत सिंह 1750 में करवाया था और वर्तमान राजा के तौर पर अनंत नारायण सिंह अब किले में रहते हैं और वर्तमान शाही परिवार अभी भी किले के अंदर रहता है। और इस किले के अंदर आप बहुत सी चीज़ों को घूम सकते हैं। और यहाँ पे है एक बहुत बड़ा सा म्यूज़ियम और ये खुलता है किला 10 बजे और बंद होता है 5 बजे। तो इस किले में आप बहुत सी पारंपरिक चीज़ें देख पाएंगे और बहुत सी दुर्लभ चीज़ें भी देख पाएंगे। और यहाँ पे है पुरानी गाड़ियाँ, मध्यकालीन वेशभूषा, सोने के गहने, पालकी, कुर्सियाँ, पुराने बंदूकें, हथियार और हाथियों से बने हुए कुछ चीज़ें और बहुत सी किताबें, पांडुलिपि और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप जब यहाँ पे आएँ तो रामनगर का किला ज़रूर घूमिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बारी बारी से कई हाथियाँ इस किले के अंदर आ चुकी हैं और सारी तैयारियाँ हो रही हैं क्योंकि अभी आयोजन होगा रामलीला। और जो रामलीला है ना काफ़ी फेमस है और ये रामलीला सिर्फ यहीं पे नहीं फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है और इसे गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसे शामिल किया गया है। अगर इस किले के इतिहास के बारे में बात किया जाए तो महाभारत काल के दौरान रामनगर ही वह स्थान था जहां पे वेद व्यास रहकर तपस्या किया करते थे। और यह किला 18वीं शताब्दी में ऋषि के प्रति समर्पण के रूप में बनाया गया था। हालांकि किले की दीवार पर शिलालेख 17वीं शताब्दी के हैं और 18वीं शताब्दी तक यहाँ भगवान राम के जीवन की कहानियाँ का मंचन होने लगा और इस तरह से इस स्थान का नाम रामनगर मिला। और उसके पहले इसे व्यास काशी कहा जाता था। काशी नरेश अपने परिवार के साथ किले में रहते थे और उन्होंने बाद में किले के अंदर कई मंदिरों का निर्माण किया। शाही शासन के उन्मूलन के बाद यह किला अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान शाही परिवार अभी भी किले के अंदर ही रहता है। तो ये सामने से आप देख पा रहे होंगे बग्गी और यहाँ पे हाथियाँ भी आ चुकी हैं। तो अभी इसी बग्गी में और हाथियों पे यहाँ पे शाही परिवार और यहाँ पे काशी नरेश यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं।
रामनगर का किला एक प्राचीन किला है और अगर आप इसे अंदर से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा और रामनगर किले में 80 रुपये देने पड़ते हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 20 रुपये, जो कि 5 साल या फिर 5 साल से कम एज की हों उनके लिए 20 रुपये टिकट लगता है। और किले के बाहर टिकट काउंटर बना हुआ है जहाँ से टिकट लेने के बाद आपको अंदर जाने को मिलता है। और इस भव्य किले को वर्ष के किसी भी समय देखा जा सकता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च के महीने में अगर आप वाराणसी घूमने आ रहे हैं तो इस किले को भी आप घूम सकते हैं। और सबसे अच्छा समय माना जाता है क्योंकि अक्टूबर महीने में दशहरा के अवसर पर भगवान राम के जीवन पर आधारित रामलीला का यहाँ मंचन होता है और जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यह किला रंगीन और जीवंत हो उठता है। और भव्य किले को देखने के लिए शाही परिवार किले के चारों ओर सजे हुए हाथियों पर सवार होकर घूमता है। और मानसून के मौसम यानी जुलाई से सितंबर के बीच नदी किनारे स्थित होने के कारण यह अत्यधिक बारिश या गंगा में बाढ़ आने के कारण किला बंद कर दिया जाता है। और हालांकि यह बारिश की तीव्रता पर निर्भर करता है। बरसात के मौसम में दशाश्वमेध घाट से नाव की सवारी करते हुए भी बहुत से पर्यटक रामनगर का किला देखने आते हैं और दशाश्वमेध से किले तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। और जनवरी और फरवरी के महीने के दौरान किले के अंदर कई त्यौहार भी मनाए जाते हैं। जो लोग रामनगर की संस्कृति का आनंद लेना चाहते हैं उन्हें इस महीने में भी आना चाहिए। और रामनगर का किला जो खुलता है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है 10 बजे और जो बंद होता है वो 5 बजे का समय होता है, तो ये देख सकते हैं। और हालांकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि होली और दिवाली के दिन रामनगर का किला बंद रहता है, जबकि यह किला रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन भी खुला रहता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी किले की और अभी हम जा रहे हैं वापस और ये है रामनगर का पुल। और जब आप बनारस से आते हैं तो इसी पुल को पार करके आप रामनगर क्षेत्र में आ सकते हैं और किला का आनंद ले सकते हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं इस किले को देखने के लिए तो आप कैंट से अगर आते हैं तो आपको 12 से 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और अगर आप लंका बेचू गेट से आते हैं तो सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये गंगा नदी नीचे से बह रही हैं और ये ऊपर ये पुल बनाया गया है। पहले यहाँ पे एक पीपा पुल हुआ करता था जो कि हर साल उसे बनाया जाता था और हर साल तोड़ा जाता था, लेकिन फ़िलहाल में अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पुल बना दिया गया है। हालांकि रामनगर वाराणसी में स्थित है, इसीलिए इस शहर में आने के लिए देश के प्रत्येक कोने से सुविधाएँ उपलब्ध है और यहाँ आने के बाद आप स्थानीय साधनों से बेहद आसानी से रामनगर किला पहुंच सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।